कर भी ना उसको भुलाना, ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना। Good morning, friends. Where there is a people, there is NDS. जहाँ जहाँ लोग बसते हैं वहाँ वहाँ NDS हैं। और आप देख रहे हैं ये लोकेशन है गुड़गांव का। और स्क्रीन के ऊपर आप जी भाई श्री को देख रहे हैं। उनका जो बिजनेस प्रोफेशन कहेंगे तो आर्मी में थे और रिटायर ब्रिगेडियर है। और आज के दिन में वो अपनी हेल्थ को बहुत अच्छे तरीके से संभालते हैं और जानते हैं अच्छी तरह कि हेल्थ इज मोर प्रीशियस देन वेल्थ। ये वेल्थ से भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और खास इनका परिचय मैं करवा दूं तो आज से लगभग 6-8 महीने पहले हमारे यहाँ पोरबंदर में वो हेल्थ सेंटर के ऊपर आए थे और उन्होंने एनडीएस को अच्छे तरीके से समझा, जाना और माना और बाद में अनुभव किया। तीनों चीजें उनके जीवन में आ चुकी हैं। उन्होंने एनडीएस को जैसे आत्मसात किया है, वैसे हम जानते हैं कि आर्मी के जो लोग होते हैं वो वेल डिसिप्लिन होते हैं। उनके जीवन में जो डिसिप्लिन की महत्वता है वो काफ़ी सारी होती है। विदाउट डिसिप्लिन वो लाइफ को लाइफ ही नहीं समझते हैं। और एनडीएस में खास डिसिप्लिन तो है ही, और डिसिप्लिन रखनी पड़ती है अपनी जिह्वा पर, टंग के ऊपर। क्या खाना है, व्हाट टू इट एंड व्हाट डोंट टू इट, वो सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं और उन्होंने अच्छे तरीके से फॉलो करके दिखाया है। उनकी धर्मपत्नी, उनकी वाइफ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जी, नमस्ते, रचनाबेन भास्कर। उनका परिचय वो खुद भी देंगे। और उन्होंने एनडीएस के परिचय में पोरबंदर आने के बाद यहाँ गुड़गांव में अभी रिटायरमेंट लाइफ जी रहे हैं। और रचना बहन, जिनकी रचनाएं दिख रही हैं पूरे फ्लैट में, और काफ़ी सुंदर चित्र उन्होंने बनाए हैं खुद ने। और ऐसी कलात्मक जीवन जो है, हॉबीज हैं, उनके ऊपर हमें जीने में काफ़ी और मज़ा आता है। उनसे काफ़ी प्रेरणा और मोटिवेट होने की ज़रूरत है सभी को। और अभी रचना बहन और अनूप जी दोनों अपना एनडीएस का अनुभव सुनाएंगे, जिनके कारण हम जहां जिंद में, हरियाणा में जो शिविर लेने के लिए जा रहे हैं 21 नवंबर से 25 नवंबर तक 5 दिन का शिविर है। और बीच में यहाँ एक आपके घर पे स्टॉपेज लिया है और आपका अनुभव भी लोगों को कुछ मोटिवेट कर सके, शिविरार्थियों को खास करके वो मोटिवेट कर सके। तो आपको शिविरार्थियों को ध्यान में रखते हुए भी कुछ बातें कहनी पड़ेगी, जो शिविरार्थी को और भी हौसला उनका बढ़ जाए। तो अनूप जी, आपका एनडीएस का सफर कैसा रहा वो थोड़ा सा इन शॉर्ट बताइए। जी। मेरा नाम अनूप भास्कर है। मैं आर्मी से रिटायर हुआ ब्रिगेडियर। उम्र है मेरी अभी रनिंग 62 इयर्स। तो हमें सबसे पहले तो मैं लाइफस्टाइल की बात करूंगा, क्योंकि जो मैंने एनडीएस से नई चीज़ें सीखी वो मैंने किस प्रकार से अपने लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट किया। डिसिप्लिन, यस, हमारा शुरू से डिसिप्लिन रहता है और 38 इयर्स सर्विस करने के बाद मैं रिटायर हुआ था। मुझे आर्मी से बहुत चीज़ें सीखने को मिली लाइफस्टाइल के बारे में, ईटिंग हैबिट्स के बारे में। मैं चाहता था कि हमारा जो वज़न है वो जो मिलिट्री डायमेंशंस है, जो हमारे पैरामीटर्स हैं, उसके अंदर रहे। जब वो वज़न उससे थोड़ा सा बाहर होने लगा तो एक तरह से मैं भी शिविर में, हमारा बेटा भी डिफेंस में है, वो इंडियन नेवल एकेडमी से पास आउट हुआ था और पोरबंदर में कोस्ट गार्ड में पोस्टेड थे। तो अब हम उनके पास गए, इस तरह से हमें पोरबंदर से लिंक हुआ। और वहां जाने के बाद हमें एडवाइस किया गया, इनफैक्ट ऑर्थो स्पेशलिस्ट ने हमें एडवाइस किया कि आप जिग्नेश जी से मिलिए और ये आपको हेल्प करेंगे इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन ऑफ वेट। तो मेरी वाइफ को भी वेट रिडक्शन की जरूरत थी और देयरफॉर मैंने भी सोचा कि क्यों ना फायदा उठाए और मैं भी रिड्यूस करूं। तो हम दोनों ने दिसंबर माह में, यानी कि 11 महीने हो गए, तब हमने
जिग्नेश जी के पास इनके ऑफिस में गए थे। इन्होंने बहुत अच्छे से हमें समझाया, पूरा समय लेके हमें समझाया, इंटरेस्ट लिया जैसे अपने परिवारजनों के साथ में इंटरेस्ट लेते हैं, इस प्रकार से इन्होंने हमें इंटरेस्ट लेके सारी चीजें बताई। और उसके बाद मैंने उनको नोट्स बना लिया और वो नोट्स आज भी मेरे पास है और मैं उन नोट्स को रेफर करता रहता हूँ। सबसे बड़ी चीज इन्होंने बताई कि किस प्रकार से आप अपने लाइफस्टाइल को एक अच्छे डिसिप्लिन तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, जिसमें मुझे फायदा मिला फास्टिंग से। इन्होंने मुझे सजेस्ट किया था 13 से 14 घंटे की फास्टिंग का, यानी कि रात को अगर 8 बजे आपने कुछ खाया है तो दिन में अगर 12 बजे तक आप रुक सकते हो तो आप उतना फास्ट कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। तो मैं करता रहा, मेरी वाइफ भी वही चीज करते रहे और तकरीबन 12 बजे हम फिर पानी जिसके अंदर ग्रीन पाउडर, वो भी इनका दिया हुआ, उसके भी इंग्रेडिएंट्स मैंने नोट कर लिए थे, आंवला पाउडर, अल्फा अल्फा, मोरिंगा पाउडर, वो हम लेते थे और 2-3 ग्लास मैं उस वक्त लेता था। और उसके बाद 1 घंटे के बाद हम वेजिटेबल जूस, फ्रूट जूस, कटे हुए वेजिटेबल, उस प्रकार से हम ले रहे थे, यानी कि हम कच्चा भोजन प्रेफर कर रहे थे और पके हुए भोजन से हम थोड़े दूर थे। और क्योंकि अब रिटायर्ड लाइफ है इसलिए ज़्यादा कुछ ऐसा फंक्शंस, सोशल एंगेजमेंट, पार्टीज वगैरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी कम रहता है, तो हम डिसिप्लिन को ज़्यादा अच्छे से मेंटेन कर पा सकते हैं जी। और हम क्या करते हैं कि रात को 8 बजे से पहले हमारा भोजन समाप्त हो जाता है, जो कि अगेन इनवेरेबली हमारा सैलेड्स की तरह ही होता है। तो यानी कि हमारा जो मेन भोजन है वो दिन में लंच, वो भी लिमिटेड बट ठीक से, ऐसा नहीं है कि हम कम खा रहे हैं, हम प्रॉपर भोजन कर रहे हैं मगर तरीके से कर रहे हैं, और वो तरीका हमने इनसे सीखा है। और एक तरह से हम भी शिविर में थे, जब हम बहुत पोरबंदर गए, अपने बेटे के पास गए थे तो अपने घर से दूर थे और तब वहां जाके हम इनसे जब मिले तो हमें बहुत फायदा उठाया। अभी हमारे अलमारी में एक ड्रॉर में तो सिर्फ जिग्नेश जी की दी हुई चीजें पड़ी हुई हैं। मेरे पास रिजर्व में रहता है ग्रीन जूस, वो 1-2 पैकेट हमेशा मेरे पास रिजर्व में रहते हैं, क्योंकि मुझे इतने प्यारे हैं वो, मैं नहीं चाहता कि वो खत्म हो जाए। तो मैं ग्रीन जूस को अपने पास रखता हूँ, आंवला पाउडर को अपने पास रखता हूँ, मोरिंगा को अपने पास रखता हूँ, अल्फा अल्फा। इसके अलावा इन्होंने हार्ट का मुझे बताया था, जिसको हम अपने मैं हिमाचल से हूँ बेसिकली, वहां पर हम देखते थे कैक्टस के ऊपर छोटे छोटे कैक्टाई के फ्रूट लगते थे, उनको हम गुमी कहते थे। हम शुरू से ये जानते थे कि वो हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, बट हम ये नहीं जानते थे कि उसको किस प्रकार से बॉटलिंग की जा सकती है और वो पेशेंट्स को या लोगों को दिया जा सकता है, वो भी हमने इनसे लिया। तो हार्ट ओरिएंटेड चीजें भी हमने आपसे ली है, जिसका अगेन हम उपयोग कर रहे हैं। तो अनुभव की बात कहें तो मेरा अनुभव तो बहुत अच्छा है। और एक और अच्छी बात है जो कि शिविर में आने वाले लोगों के लिए है, फाइनेंशियल। सबसे कम पैसे में सबसे कम एक्सपेंडिचर करने के बाद अगर मैंने वेट रिडक्शन में किसी भी चीज का फायदा उठाया है वो है एनडीएस। एनडीएस एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ये इंश्योर करते हैं कि ये कॉमन मैन के लिए, एक कॉमन मैन के लिए एक सिस्टम हो जिसमें बिना एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर किए, बिल्कुल नॉर्मल एक्सपेंडिचर के साथ, अभी जो चीजें हम लेते हैं, चाहे वो ग्रीन पाउडर है या आंवला पाउडर है, मुझे लगता है वो लागत पे ही हमें दे देते हैं इतने कम पैसे में, तो यानी कि लागत पे मिल जाता है, कोई उसमें इनका इंटरेस्ट और रादर प्रॉफिट वगैरह नहीं है, ये मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि हमें तो बहुत ही वो रीजनेबल लगता है। एंड मुझे लगता है कि जो लोग बाकी इस्तेमाल करते हैं उनको भी ये चीज काफी रीजनेबल लगेगी। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस एनडीएस का। मेरी वाइफ भी जरूर कुछ बोलना चाहेंगी क्योंकि उन्होंने भी इसका खूब फायदा उठाया। डॉक्टर रचना भास्कर, ओवर टू जी। ग्रीटिंग्स टू ऑल, सबको मेरा मेरा प्रणाम। और मैं डॉक्टर रचना भास्कर हूँ और मैं जो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं उनको इंग्लिश पढ़ाती हूँ। सो मेरा एक्सपीरियंस ये था कि मैं कुछ भी खा लेती थी, कम से कम खाती थी, लेकिन मेरा वजन कम नहीं हो रहा था क्योंकि मुझे थायराइड है और थायराइड के वजह से मेटाबॉलिज्म बहुत कम हो जाता है और पूरा दिन ऐसा कोई पराठे नहीं खा रही, भटूरे नहीं खा रही, बहुत कोई मिठाइयाँ नहीं खा रही, लेकिन उसके बावजूद मेरा वजन कम नहीं हो रहा था, मेरा बुरा ही हाल था।
अभी वॉक भी कितना कर लूं, डॉक्टर बोलता है 4 किलोमीटर लगातार चलो रोज। अभी घर में काम भी मुझे करना पसंद है कि मैं सिर्फ वॉक करने चली जाऊं तो घर कौन संभालेगा, तो इतना मेरे से नहीं हो पा रहा था। फिर मैं एक डॉक्टर के पास गई पोरबंदर में, उन्होंने मुझे कहा आपका उपाय सिर्फ जिग्नेश जी के पास है, आप उधर जाओ। तो हम उधर पहुंच गए। उन्होंने बोला देखो बस इतना ही करना है कि आप ये फास्टिंग कर लो, फास्टिंग इज सुप्रीम। सो बहुत अच्छे से हमें उन्होंने बताया सब कुछ। और जैसे कि मेरे हस्बैंड ने बोला हमने सब कुछ फॉलो किया। और 10 डेज के बाद उन्हें मिलने गए, उन्होंने बड़े अच्छे से जैसे हैंड होल्डिंग करके ना सब कुछ समझाया। बड़ा अच्छा अच्छा पोहा बना के रखते थे, कभी गोलगप्पे बना के रखते थे, और कहते थे ये देखो कच्चे से बनाया हमने। मतलब हम भी सरप्राइज थे कि कच्चा भोजन इतना स्वाद हो सकता है, इतना मतलब पके हुए भोजन से भी अच्छा आप जो मर्जी कर लो। आपको सुनने में लगता होगा यार कच्चा भोजन कौन कैसे खा सकता है, लेकिन जब आप खाते हो ना तब आपको समझ में आता है आप असली खाना खा रहे हो। बाकी तो हम जिंदगी भर अभी तक नकली ही खा रहे थे। सारे विटामिन से पोषण से भरपूर वो हरी भरी सब्जियों को किस प्रकार से टेक्निक से इस्तेमाल करते हैं, वो टेक्निक ये बड़े अच्छे से बताते भी हैं। और अगर आप खाओगे वजन ऐसे उड़ जाता है। लेकिन वो है ना, डिसिप्लिन तो जरूर फॉलो करना पड़ता है। मैं थोड़ी इनडिसिप्लिन हो गई थी, लेकिन आज इनको देख के मैं डिसिप्लिन हो जाऊंगी। हाँ क्योंकि मन भटक जाता है। लेकिन कोशिश करना, आप सब शिविर में हैं, जिग्नेश जी को जरूर ध्यान से सुनना। और वजन बहुत जल्दी जल्दी जाता है। और ये जितने भी पाउडर हैं इनके, ये जेन्युइन है, कोई केमिकल नहीं है, ऑर्गेनिक है। और मतलब आजकल के ज़माने में अगर आपको असली चीज़ इकोनॉमिकली अवेलेबल हो जाए तो इससे बड़ी बात तो और कुछ हो नहीं सकती है। दिस इज टोटल सोशल वर्क फॉर ह्यूमैनिटी, इट इज़ फैंटास्टिक। तो मैं एक और चीज़ बहुत मुझे फ़ायदा कर रहा है, जब भी मेरे को ना ऐसे लगता है मेरा स्टमक भारी हो रहा है या मैं अनकंफर्टेबल हो रही हूँ, तो इन्होंने एक मैजिक पॉट दे रखा है मुझे। उसका नाम मैंने मैजिक पॉट रखा है। उसके अंदर पानी भरो और पाइप से आप उसको लगा लीजिए बैक साइड में, और फिर उसका पूरा पानी अंदर चला जाता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। और वो कुछ भी नहीं आपने मिलाना उसमें, ठंडा पानी बस नॉर्मल। और उसको आप करिए और आपको ऐसे लगता है लोग सिगरेट पीते हैं, पान खाते हैं, सुपारी खाते हैं, भैया हमें गैस बन रही है, हमें ये हो रहा है वो, हम तो जी ये करते हैं। और ये करके उसके बाद हमारे को बड़ा रिलैक्स फील होता है, ऐसे लगता है वहाँ सारा गंद निकल गया एंड हम बिल्कुल लाइट फील करते हैं। नो गैसेस, total happiness. Gut is clean. So I'm following that genuinely, बाकी कुछ करूँ ना करूँ। सो आप सब जरूर फॉलो कीजिए जैसे जैसे जिग्नेश बताएंगे। और जिग्नेश भाई बहुत बढ़िया से बताते हैं सब कुछ। और इनके साथ जितने साथी हैं वो इनके हाथ में वो कला है जो कच्चे भोजन को अमृत बना देते हैं। तो उस अमृत का सेवन करके अपना वेट को भगाइए और तंदुरुस्त हो जाइए। बस जीवन का मजा लीजिए, नहीं तो कहीं घुटने में दर्द होगा, कहीं टांग में दर्द होगा, कहीं कमर में दर्द होगा, पेट फूला रहेगा, चलने में जी दिक्कत आ रही है वो कमर झुक रही है हमारी, वो हो रहा है हमारे साथ, लेकिन हमें मालूम है वजन कम करना है। डॉक्टर सिर्फ यही बोलता है। So that's all I have to say. Please follow Jignesh Bhai and whatever he says. All the best. बहुत सुंदर बातें बताई। इन शॉर्ट जो स्वास्थ्य का फंडा है, मूल मंत्र है, वो मूल मंत्र ही इन्होंने छोटे से हंसते खिलते आपके सामने रुजुआत की है। और अब हम पोरबंदर से रचना जी आपके लिए मूंगफली के, इंडियन जिनको ड्राई फ्रूट्स कहा जाता है, तो मूंगफली के दाने फ्रेश और बढ़िया अच्छे क्वालिटी के, वो कृष्णा को मैं कहूँगा कि आप इनको अर्पण कीजिए। और आप उनका Thank you so much. Thank you. जी, ये मूंगफली के दाने आपको जब यूज करने हैं तो खास करके ज्यादातर भिगो कर ही यूज करिएगा।
बरोबर है। हाँ जी, हाँ वेरी नाइस। जी जी जी। इन लोगों के बीच में आना हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक प्यारा सा रिश्ता, दिल का रिश्ता बन गया था। हाँ। और कहते हैं कि जो एनडीएस अच्छे Yes. तरीके से दिल से कनेक्ट होके फॉलो करते हैं, उनके बीच में एक न दिखने वाला कुछ ऐसा सा बंधन जो है वो बंध जाता है। आज पूरा भारत, कोई भी राज्य में जाओ, तो जो बंदा एनडीएस अच्छे तरीके से फॉलो करता है, तो दिल से वो अपनी फैमिली का लगता है। और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उनका डेवलपमेंट है, रचना जी ने बताया कि गट क्लीन हो गया मतलब काम हो गया। बिल्कुल। तो जब तक गट क्लीन रहेगा, दिमाग खुला रहेगा और दिल भी खुला रहेगा। तो ये भारतवर्ष में पूरा वसुधैव कुटुंबकम, ये चौहान सर का जो फंडा है, भोजन परिवर्तन से जीवन परिवर्तन, भोजन परिवर्तन से राष्ट्र की सेवा भी उसमें समाई हुई है। ब्रिगेडियर जी ने पूरी जिंदगी राष्ट्र की सेवा में अपनी तन मन सारा न्योछावर कर दिया, और बिना डरे बहुत बड़े एडवेंचर के साथ, क्योंकि आर्मी में जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो आज वो उन्होंने देश की रक्षा की है, अभी अपने जीवन की रक्षा कर रहे हैं एनडीएस से, और दूसरे लोगों को भी ये मोटिवेट करते हैं। उन्हों के नजदीक में जो भी रिलेटिव्स है, उन्हों को भी बिल्कुल आपने करते हैं। अच्छे तरीके से मोटिवेट करके उनके जीवन में भी परिवर्तन लेके आए हैं। तो आप सदा ऐसे ही खुद तो आगे बढ़िए, 100 साल तक दोनों की ये जोड़ी है वो सलामत रहे, स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे और सदा के लिए यंग रहे। आज बुढ़ापा आने वाला ही नहीं है, क्योंकि हम एनडीएस के जब तक फॉलोअर्स हैं, आंवले खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, मतलब अपनी स्किन में कोई ग्रीज नहीं पड़ती। ऐसे ही उम्र आपकी चाहे 80 हो या 90 हो, ऐसे ही जवान दिखते रहेंगे आप, और दूसरों के सामने एग्जाम्पल सेट करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपके घर पे आके आपसे मिलके हमें बहुत बहुत ही अच्छा हमें लगा। बहुत अच्छा लगा। और आप फिर से पोरबंदर आइए, हमारे मेहमान बनिए। और बस यही कह के आज Thank का वीडियो खत्म करते हैं। Thank you very थैंक much. यू।